उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। दावा यह किया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। केंद्रीय कमेटी को नामों का पैनल भेजा जा चुका है। क्या पूरा मामला है, कौन से प्रत्याशी होंगे और एनडीए में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का फैसला क्यों लिया गया है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान जी हैं। राजीव जी, ये बताइए कि क्या फैसला लिया है आप लोगों ने? हमारी पार्टी ने फैसला लिया है चुनाव लड़ने के 2 विधानसभा में, फूलपुर और मझवा में। अभी आपने देखा कि 26 सितंबर को वंचित समाज सम्मेलन को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कौशाम्बी जन्मदिन कार्यक्रम हुआ था, जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। और उसी क्रम में 2027 की तैयारी को लेकर हमारा प्रतापगढ़ कार्यक्रम लगा हुआ है, बलिया लगा हुआ है और फिर इलाहाबाद में लगा हुआ है, गोरखपुर लगा हुआ है, वंचित समाज सम्मेलन लगा हुआ है, जिसमें सभी में कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। और देश के युवा हृदय के साथ बहुत तेजी से पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। नई पीढ़ी बहुत तेज से माननीय चिराग पासवान जी के साथ जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी दोनों सीट पे अपना परचम लहराएगी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग तो एनडीए का पार्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों का समझौता है, फिर भी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा समझौता केंद्र में है, ना कि स्टेट में है। हमारा लोकसभा में समझौता था, लोकसभा में वो समझौता आज भी है, मगर स्टेट में हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। आने वाले 2027 के चुनाव में भी लोक जनशक्ति पार्टी कम से कम 100 सीट पे अपना उम्मीदवार उतारेगी और ज्यादातर प्रभारी का चयन भी कर चुके हैं। जहां जहां हमें लड़ना है, हमने प्रभारी की नियुक्ति भी कर दिया है। तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। नहीं, कोई नुकसान नहीं है। हमें अपने पार्टी को लड़ाएंगे, हमें पार्टी को मजबूत करना है तो हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर जो काम करता है वो तो चुनाव लड़ने की उम्मीद रखता है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारी पार्टी भी कैसे मजबूत होगी। तो इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या पैनल भी तैयार कर लिया आप लोगों ने? जी जी, 3 नाम हमने भेजा है, दोनों विधानसभा में। वहां से एक नाम फाइनल होके आ जाए। केंद्रीय संसदीय बोर्ड को अंतिम मोहर लगाना है, 2-1 दिन में वो मोहर लग जाएगी। कब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है? बस जल्दी हो जाएगा, 2-1 दिन में हो जाएगा ऐलान प्रत्याशियों का। अच्छा, कुछ तय किया है आप लोगों ने कि किस वर्ग के प्रत्याशी उतारेंगे या किन नामों को आपने पैनल में भेजा, किस वर्ग के लोगों को पैनल के नाम में भेजा? हमने विधानसभा फूलपुर और मझवा में दोनों सीट पे अनुसूचित समाज के प्रत्याशी होंगे। ये तय हो गया? जी, तय है, अनुसूचित समाज के प्रत्याशी होंगे दोनों भी उपचुनाव में, दोनों सीट पे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान जी आए थे, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा था कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भी कहा था कि स्टेट कमेटी जो निर्णय लेगी वो प्रपोजल को हमने भेज दिया है। बाकी अब तो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है। हमारी प्रदेश कमेटी ने मांग की है कि दोनों सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव। ये फैसला आपने अपने से लिया है या केंद्रीय कमेटी ने आपसे नाम मांगे थे तब आप लोगों ने? केंद्रीय कमेटी ने नाम भी मांगा था, उसके बाद हमने फैसला किया। केंद्रीय कमेटी को 2-1 दिन में घोषणा कर देना चाहिए। हो जाएगी घोषणा, क्योंकि अभी भी हमारी फोन पर वार्ता हुई थी प्रभारी जी से, 2-1 दिन में घोषणा हो जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के आप साथ हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं, कैसे उसके खिलाफ वोट मांगेंगे जा करके? नहीं, हमने वोट खिलाफ मांगेंगे, हम अपने पार्टियों का विचार बताएंगे। अपने स्वर्गीय नेता माननीय पासवान जी के जो किए हुए कार्यों थे उनको लेके जनता तक जाएंगे, बूथ स्तर पे जाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे। हमारा एक उद्देश्य है, लोक जनशक्ति पार्टी गांव की ओर चली। हमें विरोध से मतलब नहीं, हमें अपना कार्यों पे, हमें किए हुए अपने नेता के बारे में बताना है। उस विश्वास पे हमें भरोसा है कि हमारा समाज हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। तो मुकाबला किससे होगा, समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता नहीं, पार्टी? हमारा मुकाबला समाजवादी से होगा। तो खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी भी रहेगी ना? अब वो रहेगी खिलाफ, मगर हमारा तो समाजवादी से ही होगा ना। अच्छा, जो बाकी 7 सीटें हैं वहां क्या करेंगे आप लोग? हमें तो मजबूत है, हमारे पूरी प्रदेश कमेटी दोनों सीट पे लगेंगे। जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम जैसे ही प्रत्याशी घोषणा होगा सबको निर्देश जारी करेंगे कि फूलपुर और मझवा में पूरे प्रदेश कमेटी लग के दोनों का प्रचार करेगी। बाकी 7 सीटों पर क्या करेंगे? जो हमारे कार्यकर्ता जब यहाँ पे लग जाएंगे, पूरे सभा के प्रचार करेंगे दोनों सीट पे, फिर आगे के निर्णय हो तो फिर देखा जाएगा 2-1 दिन बाद। कौन कौन लोग प्रचार करने आएंगे? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व की जितनी भी स्टार प्रचारक बनेंगे सभी लोग आएंगे। वो तो एक कमेटी बन जाएगी, कितने पर स्टार प्रचारक हो तो लिस्ट आ जाएगी, सभी लोग आएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी आएंगे प्रचार करने? चीजें जब कमेटी बनेगी, स्टार प्रचारक तो मुख्य अतिथि के रूप में हैं, निश्चित आएंगे सर। ऐसा तो नहीं कि आप लोग भाजपा से ब्लैकमेलिंग कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं ब्लैकमेलिंग करने। हम पार्टी में मजबूती से हमारा प्रत्याशी लड़ेंगे। अभी आपने देखा कि कौशाम्बी में हमने 26 सितंबर को जो
भाजपा के लोग नहीं मीटिंग करता थे, हमारी पार्टी उतनी मजबूती से मीटिंग की थी, एक ऐतिहासिक रैली थी। सब दल के लोगों ने मुझे बधाई दिया कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा था। ये बताइए, चिराग पासवान जी ने अभी कौशाम्बी में कार्यक्रम किया, अब इसके बाद कब कब कहाँ कहाँ इसके कार्यक्रम? बाद हमारा कार्यक्रम 16 नवंबर को प्रतापगढ़ है, जहां पर शहादत वीरांगना उदा देवी पासी का शहीद दिवस है। और उसके बाद हमारा 4 तारीख को बलिया में है, फरवरी में गोरखपुर है, गोरखपुर के बाद फिर हम लोग प्रयागराज फिर झूंसी में करेंगे। तो धन्यवाद। तो ये हैं राजीव पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम उपचुनाव में 2 सीटों पर, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट नहीं मांगेंगे, बल्कि अपनी पार्टी की नीतियों के दम पर वोट मांगेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।